welcome to our YouTube channel, that is Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. इस वीडियो में हम अपनी वीडियो पार्ट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो वर्ब के कुछ बचे हुए रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि वो कौन से रूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं एग्जाम में एरर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो रूल नंबर 7 तक हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और रूल को समझ सकते हैं। अब रूल नंबर 8 हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। अगर आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं जो सभी के लिए फ्री हैं। ये कोड है चौहान वीडियोस, आप इसको यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% का ऑफ ले सकते हैं। तो रूल नंबर 1 से हम पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 7 को ही। इसका कुछ पार्ट रह गया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रूल नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि इट अगर हमारे सब्जेक्ट के हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर इट से होती है, यानी हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट इट है, तो उसके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं वो हम सब्जेक्ट इट के अकॉर्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया था कि इट इज द विंड दैट सेट्स द डायरेक्शन ऑफ पोल। ये विंड है जो किसी भी पोल का डायरेक्शन सेट करती है। ठीक है, तो इट के अगर सेंटेंस की शुरुआत इट से हो रही है तो उसमें सब्जेक्ट लगेगा इट के अकॉर्डिंग। इसी का आगे इसी पार्ट को कंटिन्यू किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेडिकेट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस आपका प्रेडिकेट होता है। यानी एक आपका सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो आपका सेंटेंस एंड तक जाता है ऑब्जेक्ट तक, वो आपका होता है प्रेडिकेट। तो यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है देयर से या किसी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से, तो आपका जो वर्ब यूज होगा वो यूज होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेडिकेट यानी कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस से। यानी वर्ब से जो वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट है जो वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट तक चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज किए यहाँ पे आपका वर्ब यूज होगा यानी प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देयर वॉज अ गर्ल इन द क्लासरूम। क्लासरूम में एक लड़की थी। तो यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है देयर से। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रेडिकेट पार्ट है यानी कि ये इसमें गर्ल है, ए गर्ल, यानी ए गर्ल है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। तो इतना सा ध्यान रखना है इसमें कि सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर देयर से हुई है तो वर्ब लगेगा प्रेडिकेट पार्ट के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर इट से हुई है तो वर्ब लगेगा इट के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 8 कहता है कि नंबर मीन्स वेजेस, वेराइटी, प्लेंटी, अ हीप ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, परसेंट ऑफ। अगर ये आपके सेंटेंस में गिवन है तो वर्ब सेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ए फेयर मीन्स इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू द फॉल वन। ठीक है, अब यहाँ पे ए फेयर है, यहाँ पे हमने मीन्स का यूज किया गया है और मीन्स का सेकंड सेंटेंस में भी यूज है। जैसे मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड्स। अब यहाँ पे मीन्स के बाद इज का यूज किया गया है और यहाँ पे मीन्स के बाद आर का यूज किया गया है। तो इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से है। यहाँ पे मीन्स से पहले ए फेयर है, ठीक है, तो इसकी जो काउंटिंग की जाएगी वो सिंगुलर फॉर्म में की जाएगी, इसलिए यहाँ पे वर्ब यूज किया है वो इज यूज किया है। लेकिन यहाँ पे मीन्स अपने आप में गिवन है और सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, इसके लिए कोई आगे एडजेक्टिव नहीं है जो इसको क्वालिफाई करे। तो इसके लिए जो यहाँ पे वर्ब यूज किया जा रहा है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है प्लूरल वर्ब यानी कि आर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स आपको गिवन है, नंबर, मीन्स, वेजेस, वैरायटी, प्लेंटी, ये सब सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग इनमें वर्ब यूज की जाती है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, प्लेंटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट। ये सेंटेंस 1 हुआ।
और सेंटेंस 2 कहता है कि प्लेंटी ऑफ मिल्क इज अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे प्लेंटी ऑफ बुक्स था, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आर यूज किया गया। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मिल्क था, उसके लिए इज यूज किया गया। वो इसलिए क्योंकि बुक्स है आपका काउंटेबल नाउन होता है, और प्लस यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है। तो काउंटेबल नाउन जब प्लूरल फॉर्म में होता है तो उसके साथ वर्ब यूज की जाती है, वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। इसलिए बुक्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ वर्ब भी यूज की जाएगी, वो प्लूरल फॉर्म में होगी। सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे मिल्क है। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है, इसलिए मिल्क के साथ हमने यहाँ पे इज यूज किया है, इसलिए यहाँ पे आर यूज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2/3 ऑफ द एक्टर्स आर सक्सेसफुल, और दूसरा लिखा है 2/3 ऑफ द बुक इज इजी टू रीड। ठीक, अब यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, और यहाँ पे यूज किया गया है एक्टर्स के बाद आर, और यहाँ पे यूज किया गया है बुक के बाद इज। यानी अगर हम इसको किस तरीके से इसके सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किया गया है वर्ब, यहाँ पे पहले इसमें बताया गया है कि 2/3 एक्टर्स हैं वो सक्सेसफुल हैं, और यहाँ पे बात की गई है बहुत सारे में से थोड़े की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे इज यूज किया गया है। यहाँ पे पढ़ने के बारे में बताया गया है कि 2/3 ऑफ द बुक इज इजी टू रीड, इसलिए यहाँ पे एक्टर्स के बाद आर है और बुक के बाद इज है। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया गया है द 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, और सेकंड सेंटेंस है 60% ऑफ अवर पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। ठीक है, यहाँ पे जो बात की गई है वो देखेंगे कि 60% स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है, यानी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जो 60% स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड वर्किंग हैं। और दूसरे उसमें पॉपुलेशन की बात की गई है, यानी बहुत सारे मतलब कंप्लीट पॉपुलेशन में से 60% पॉपुलेशन की बात की गई है, और एज अ होल बात की गई है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे जो नाउन लगाई गई है, वो वर्ब जो यहाँ पे यूज की गई है, वर्ब यहाँ पे आपकी सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पे ये है समझने वाली बात। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है कि द परसेंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ दोनों में डिफरेंस समझेंगे। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे था 60% ऑफ, तो उसमें तो वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू द सेंस यूज होगा, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में परसेंटेज है, यानी ये गिवन है परसेंटेज, तो वहां पे जो आपकी वर्ब यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन एसएससी एग्जाम इज वेरी हाई। यहाँ पे परसेंट नहीं बताया गया है कि परसेंट 60%, 70%, यहाँ पे बताया गया है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जो परसेंटेज है एसएससी एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में परसेंटेज यूज किया गया है, तो परसेंटेज जिस सेंटेंस में यूज होगा वहाँ पे वर्ब हमेशा कौन सी यूज होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जब कलेक्टिव नाउन्स डिनोट करते हैं यूनिटी या ग्रुप को, तो हम हमेशा वहाँ पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। जब कलेक्टिव नाउन्स यूनिटी ग्रुप में होते हैं, यानी एज अ होल बात करते हैं, तो वहाँ पे वर्ब यूज की जाती है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ए सेट ऑफ ट्राउजर्स इज मिसिंग। ट्राउजर्स अगर सिंगल अपने फॉर्म में होता है तो ट्राउजर्स के साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ होल बात की गई है, यानी यहाँ पे बताया गया है ए सेट ऑफ। ठीक है, तो एज अ होल जब यहाँ पे बात की गई है तो उसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो वर्ब यूज होगी सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे ए सेट ऑफ ट्राउजर के साथ हमने इज का यूज किया है, ना कि आर का। उसके बाद ए सीरीज ऑफ मैचेस इज लाइकली टू बी प्लेड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उसी तरीके से मैचेस है, जो मैचेस के साथ हम आर का यूज करते हैं, बट यहाँ पे एज अ होल बात की गई है ए सीरीज ऑफ मैचेस, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है वो इज यूज की गई है। उसके बाद जब हमें कहीं पे रिग्रेट या विश को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में हम वर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। एग्जाम्पल लिखा है कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। जहाँ पे अपनी किसी विश के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है डजेंट मैटर, हम यूज करेंगे वर। ठीक है,
तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है सेकंड सेंटेंस में, आई विश आई वर रिच नाउ। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे वर का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे विश का विश बताया गया है। तो जब भी हम किसी रिग्रेट या विश को एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन हम वर्ब हमेशा वर का यूज करेंगे। ठीक है, वर वर हमारी वर्ब है, हमेशा यूज होगी। उसके बाद अगर हम किसी भी अनलाइकली कंडीशंस होती हैं जो हमारी, अगर हमें उन्हें एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पे भी हम वर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू। अगर मैं वहां होता तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करता। तो यहाँ पे वो कंडीशन है जो अनलाइकली कंडीशन है, यानी ये कंडीशन आपके फेवर में नहीं है, या वहां पे आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहां पे भी आप वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट होता है कि इफ द सबजंक्टिव कैन बी यूज्ड इन अ क्लॉज बिगिनिंग विद एज इफ as though to express a statement contrary to the fact were is used। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में contrary यूज हो यानी विरोधात्मक बातें हो जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, तो वहां पे उस तरीके के सेंटेंस, और जिसमें एज इफ या एज दो हो सेंटेंस के बिगनिंग में, तो वहां पे हम वर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, शी बिहेव्स एज इफ शी वर द बॉस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें एज इफ दिया गया है, तो इसलिए हम शी के बाद वॉज यूज ना करके हम यूज करेंगे वर। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 10। कहता है कि अगर आपका सेंटेंस इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है तो हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस अगर इट इज हाई टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया गया है, इट इज हाई टाइम वी डिड समथिंग नाउ। ठीक, तो यहाँ पे डिड यूज किया गया है, यहाँ पे इज है, तो आपका आप सोचेंगे सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम डिड कैसे यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है। इट इज हाई टाइम से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तो हम इसलिए यहाँ पे डिड यूज करेंगे। ये जो सेंस देता है वो शुड का सेंस देता है, यानी हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो इसका जो सेंस आता है वो शुड का आता है, यानी चाहिए। ठीक, तो ये हमारे कुछ रूल थे वर्ब के, जिनको अगर आप याद करेंगे अच्छे से तो आपको ये हेल्प करेंगे एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आगे देखेंगे। हाय एवरीवन, इग्नू से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, पीडीएफ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल चौहान वीडियोस को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल है प्रतिमा चौहान, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एसएससी की फ्री क्लासेस दी जाती हैं, क्लासेस सभी के लिए फ्री हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। साथ ही साथ अनअकैडमी पे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो करवाए जाते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप प्लस सब्सक्रिप्शन से इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, डिफेंस, जी नीट, स्टेट पीसीएस, एनईटी एग्ज़ाम्स, या इंजीनियरिंग के लिए गेट या इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम। आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के डिफरेंट यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्या क्या इसमें से आपको मैं डिटेल से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज आप उनका एनरोल कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यूपीएससी में नंबर ऑफ़ कोर्सेज जितने भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस हो रहे हैं आप उन सभी में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको यहाँ पे क्लासेस दी जाती हैं। जितना सिलेबस होता है आपको एक लिक्रेटिव वे में सिलेबस कवर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम यहाँ पे आपके डाउट सेशंस हैं जो वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे आपके स्टूडेंट्स के जो भी डाउट हो वो
क्लियर होते रहें टाइम टू टाइम। आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है जो कि PDF फॉर्मेट में होता है। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में होने से ये बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को कि उनका टाइम सेविंग हो जाता है। नोट्स बनाने में जो समय उनका लगता है उस समय का ध्यान रखते हुए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं PDF फॉर्मेट में। यूपीएससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है टाइम टू टाइम, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी या बैंकिंग की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सभी के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप डिफरेंट यहाँ पे अपने कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी के यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको गिवन है। 12 मंथ्स का जो फीस है वो है सिर्फ 6000 रुपीज़ 1 ईयर का। लेकिन अगर आप इसमें जो हमारा कोड है ये चौहान वीडियोस, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो फीस आपकी डिडक्ट हो जाएगी और आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। तो डिस्काउंट देने के बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 5400। तो कोड आप ध्यान रखेंगे, चौहान वीडियोस ये कोड है और ये कोड अप्लाई होगा सभी कोर्सेज में, चाहे वह यूपीएससी हो या अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग की, या आपके कोई भी सिबलिंग अगर आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कोड सभी कोर्सेज के लिए वैलिड है। तो इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो करना सिर्फ इतना है कि सब्सक्रिप्शन लेना है और ये कोड अप्लाई करना है और आप अनअकैडमी पे चल रहे डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।